कक्षा 10 गणित निर्देशांक की ज्यामिति 7.2। आज से पढ़ेगा है 6वीं वाली सवाल। यदि बिंदु 1, 2 4, y x, 6 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कहा था एक समांतर चतुर्भुज बनवाना है। 6वीं सवाल या एक समांतर चतुर्भुज आयत को टेढ़ कह दे का बन जाता समांतर चतुर्भुज। पहला बिंदु 1, 2 है 1, 2 फिर 4, y फिर x, 6 फिर 3, 5। ठीक है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y देखा इकाटे समांतर चतुर्भुज का शीर्ष एक नाम अगर रखा जाए तो रखा A B C D कोई दिक्कत। तो अब अगर एक विकर्ण देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होता है एक दूसरे का समद्विभाजित करा था। मतलब कि जितना बड़ा n होई उतने बड़ा इधर जितना बड़ा n होई उतने बड़ा कोई दिक्कत। एक नाम और रख देगा तो हम लिखा विकर्ण कौन विकर्ण देखा AC विकर्ण AC से ना कौन विकर्ण से विकर्ण AC से तो मैं लिखा यमोन का मान कितना हो जाए 1। भाई दोनों बराबर आने देख के रखी थी ना। तो यमोन का मान 1 और यमटू का मान 1। भाई दोनों को जब बराबर आता तो कितना मानी थे 1 मानी थे। एक इधर पहले का 2 नहीं मान सके बिल्कुल मान सका 3 3 4 4 कुछ नहीं मान सका। एक गुणा करब आसान होता। साम्यंत्र का लिखा AC में मध्य बिंदु काट है मध्य बिंदु काट है O तो लिखा निकालो मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु O बराबर तो क्या हो जाए हाँ x1 कितना है 1 सूत्र पूरा लिखी लिखा डायरेक्ट x1 गुणे m2 कितना प्लस x2 गुणे m1 ये दो ना बटे m1 प्लस कामा y1 कितना है y1 2 गुणे 1 प्लस y2 कितना है 6 गुणे बटा 1 प्लस 1 देखा करब तो 1 कन्नम 1 x कन्नम x बटे 2 कामा 2 कन्नम 2 प्लस 6 कन्नम 6 बटे 2 ये कितना हो जाए 1 प्लस x बटे 2 कामा 6 2 8 का आधा यानी 2 भाग ले 4 इतना ही होगा। मध्य बिंदु हमको पता चल गया लेकिन कहीं सही पता चला है नहीं पता चला। अब एक बार लगाओ कौन विकर्ण एक विकर्ण और बना है ना विकर्ण BD से लिखा मध्य बिंदु O बराबर है दोनों यमोन का मान 1 और यमटू का मान 1 लिख दे लिख देता यमोन का मान 1 और यमटू का मान 1। को लिखा मध्य बिंदु O बराबर है एमा x1 कितना है 4 m2 1 यम जहाँ 1 के रखन का है प्लस x2 3 बोला और 1 बटा 1 प्लस 1 कामा। अब y में चला तो y1 का मान y गुणे 1 प्लस y2 का मान 5 गुणे 1 बटा 1 प्लस 1। तो अब इधर एक हल करब तो कितना ये मध्य बिंदु O बराबर है 4 कन्नम 3 कन्नम बटा 2 y कन्नम प्लस 5 कन्नम बटा 2
4 3 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2 यह मध्य बिंदु आ गया ना। तो दोनों मध्य बिंदु एक होई कि अलग अलग यह मध्य बिंदु ओ आटे वह मध्य बिंदु ओ आत वह दो आटे बिंदु बिंदी। तो अपने लोग क्या करब कि तो मध्य बिंदु ओ जुड़ जाएगा कौन कौन यही पे है 1 प्लस x बटे 2 कामा 4 ये बराबर के करे है 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2 समझ में आया। अब देखो अब n x ये x के बराबर हुई तो लिखब 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 एक ही तो है ना बिंदी। तो जौन x यहाँ है वह x यहाँ हुई मतलब कि n n के बराबर हुई और जौन y है ये के बराबर हुई तो इनका लिख दे 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2 हल कर दे दो से अलग हुई कर देगा। तो 1 प्लस x बराबर 7 तो एक उधर जाए तो x बराबर 7 माइनस 1 x बराबर 6 लग गई सवाल 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5 इधर है तो माइनस में 8 माइनस 5 बराबर y कितना ही गया तो का बिंदु नहीं निकल आया तब बिंदु सी कौन हुई x कामा 6 है तो कितना हो जी 6 कामा 6 6 कामा 6 अब बिंदु डी बराबर है 4 कामा 3 लिख लिया। अब देखा अगली वाली सवाल क्या है सातवीं में पूछा था बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए दोनों ए बिंदु है उसके मान बताओ क्या है। जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है तो पहले एक वृत्त बनावा कि व्यास बनावा व्यास केंद्र से क्या था ना एक नाम है ए एक नाम है बी जिसका केंद्र 2 कामा माइनस 3 है। केंद्र कितना है 2 कामा माइनस 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 कामा 4 है। तो बी के निर्देशांक कितना है 1 कामा 4 तो यह ए के निर्देशांक यानी x कामा y मान निकालेगा। तब हम लोग मध्य बिंदु सूत्र जाने थे तो लगाए थे मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर सूत्र का था x1 m2 x2 m1 बटा m1 प्लस कामा y1 m2 y2 बटा m1 प्लस तो मध्य बिंदु अपना लोग को पता है क्या कितना है 2 कामा माइनस तो मध्य बिंदु पता है। अब सोचो ये पता ही काहे लगा बताइए एक निकालेगा तो x1 का मान कितना है x ना गुणे m1 का मान 1 है m2 का मान 1 तो त्रिज्या बराबर होता ना। तो व्यास में दो त्रिज्या होता है त्रिज्या ही है एक त्रिज्या ये है तो दो त्रिज्या दोनों त्रिज्या बराबर है तो ही अलग अलग हुई त्रिज्या कोनो वृत्त को बराबर है हर जगह। तो एक मान प्लस x2 का मान कितना है 4 1 गुणे m1 का मान 1 बटा 1 प्लस y1 का मान y गुणे m2 का मान 1 y2 का मान 4 m1 का मान 1 बटा 1 प्लस 2 कामा माइनस 3 बराबर है x करना 1 करना 1 2 y करना 4 करना 2 करना 1 2 तो देखा ये वाला x ये वाले के बराबर हुई कैसे ये मध्य बिंदु आया है तो दोनों मध्य बिंदु है यही यह मध्य बिंदु है जो रखे यह मध्य बिंदु का एक बार में दोनों बताओ था
तो ई कहा था कि हमरे लगे 2 यहाँ है, ई कहा था हमरे लगे x प्लस 1 बटे 2 यहाँ है, क्या मतलब दोनों जने बराबर ही होई। तो मतलब ये x वाला जो भाग होई ई x प्लस 1 बटा 2 के बराबर होई। और एक की जो -3 है केकरे बराबर होई y के बराबर 4 बटे 2। तो 2 नहीं 4 एक इधर है -2 3 है जी का x का मान 3 है 3 दूनी 6 y प्लस 4 इधर आई तो -4 6 4 10 बराबर है। y तो लिखा आता है बिंदु 3 -10 बिंदु A के निर्देशांक कितना है जी x का मान है 3 कामा y मान है -10 3 कामा -10 लिख लेगा। सतुई हो गया, आठवीं वाली देखा, आठवीं वाली है यदि a और b क्रमशः -1 कामा -2 -2 कामा -2 याटे a और एक क्या है b ओके नाम है 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। तो ध्यान से देखा एक हमका बीच में बिंदु P लेगा ना, तो हमें कहा था जो AP है AP बराबर है 3/7 AB। एक इधर लिया गुणा हो जाएगा बोला तो ये कितना हो जाएगी, यह एक बटन लिया था AP बटा AB बराबर 3/7 मतलब AB का कितना है मान 7 यानी AB टोटल कितना है 7 और AP का मान यानी ये P है ना, तो AP का मान कितना है 3, एक मान है 3 तो कहा वाले का मान कितना हुई 4 हो जाएगी, कुल 7 है ना, कुल 7 है तो एक ने देगा 3 तो ये रहा 4 ना। तो AP बराबर हो जाए 3 बटा PB बराबर कितना हो जाए 4 ये तो ही। अच्छा ढेर जने एका M1 मान लेते एका M2 मान लेते भैया हम बताइए M1 M2 हिया कहा जाती है वाले का M1 हिया वाले का जबकि 7 जो नहीं पूरे देबा ये भी देबा का पूरा का M2 कहबे ये मान रहेगा। फिर से देख ला इतना सवाल में दिया है हमें का लिया ले बटा में तो AP बटा AB बराबर 3/7 तो AP का मान 3 आएगा, A से लेके P तक मान कितना है 3 और AB का मान 7 है मतलब A से लेके पूरा B तक 7 है और याद है तो यहाँ तक 7 है तो 3 तो यही जगह ले लिया है और के बाद P से लेके B तक 4 बची फिर तब 7 हुई बिल्कुल 7 है और इतना तक 3 है तो बची कितना थे 4 नहीं समझ में तो M1 का मान कितना हो जाएगी 3 M2 का मान 4 बाकी जनते हैं नहीं कि x1 and y1 and x2 and y2 काम मध्य बिंदु को सूत्र में निकाल लगा लेगा तो मध्य बिंदु बराबर या मध्य बिंदु P बराबर x1 M2 प्लस x2 M1 बटा M1 प्लस M2 कामा y1 M2 प्लस y2 M1 बटे M1 प्लस M2 अब आगे लगा ले
बताओ पड़ी रख दे x1 का मान फिर m2 का मान सब हल कर जाए। तो ये हो गए 8वां सवाल। कल से तो लोग को 9वीं या 10वीं बतावा चाहिए। ठीक, कल के बाद ही चैप्टर खत्म हो जाए।